नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपीपी 25 अगस्त का पहली शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदी का कराया जाएगा। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द निशाना होगा। अगला प्रश्न था, नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो ढोल, ग्रामवासी, नगर ये नहीं होंगे। नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इस दोहे में यमक अलंकार है। राइट ऑप्शन सी है। किसी की सहायता करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो किसी की सहायता करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सहायक। राइट ऑप्शन डी है। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो करण कारक का प्रयोग साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। राइट ऑप्शन सी है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अंतः प्लस निहित। राइट ऑप्शन डी है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है। तो क्रोध का जो कि स्थायी भाव होता है, ये रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा इस यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो हिंदी में मैं का बहुवचन होगा हम। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, विरोध करना, इसके लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा। तो विरोध करना यानी कि सिर उठाना, इसका सही मुहावरा हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी है। स्रोत या स्त्रोत शब्द युग्म का सही शब्द चुनिए। यहाँ पर स्रोत एक ही जैसा दे दिया है, लेकिन ये स्त्रोत होता, ठीक है, स्त्रोत होगा। तो एक स्रोत का अर्थ होता है यहाँ पर उद्गम, और एक स्रोत का अर्थ होता है स्तुति। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, अली अली शब्द का सही युग्म क्या हो जाएगा। तो अली का अर्थ होता है भंवरा और अली का अर्थ होता है सखी। तो राइट ऑप्शन सी है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है। राइट ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इनमें से तत्सम शब्द जो कि नेह नहीं है। राइट ऑप्शन डी है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन ए कि महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर रेखांकित की बात हो रही है, यहाँ पर आध्यात्म लिखा है, लेकिन इसका सही होगा अध्यात्म। ठीक है, बाकी यहाँ आगे तो रेखांकित का सिर्फ पूछा है, तो राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य इनमें से ऑप्शन नंबर बी है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। राइट ऑप्शन बी होगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, गमही शब्द कौन सा है। तो गमही शब्द जो कि तत्सम शब्द है। राइट ऑप्शन डी है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो कपाल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा माथा। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है इसका। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए है। कमर टूटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो कमर टूटना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निराश होना। राइट ऑप्शन डी है। ऐसड़ा का अर्थ क्या होगा। तो ऐसड़ा का अर्थ होगा अभिलाषा। करेक्ट ऑप्शन ए है। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा विदुषी। राइट ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो ओह बहुत कठिन समय आया है, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया गया है। तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में कौन सा है। तो ये योजक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी में अर्धविराम है। ऑप्शन नंबर सी में अर्धविराम है, और ऑप्शन नंबर बी में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है। तो नीलमणि फूफन को दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। तो थी इसमें योजक क्रिया है। करेक्ट ऑप्शन डी इसका होगा।
बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? अंग्रेजी का नहीं है, हिंदी का भी नहीं है, संस्कृत का भी नहीं है। तो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग जो कि उर्दू फारसी भाषा का है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन ए है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? तो ये अंत, आरंभ ये नहीं है। राइट ऑप्शन बी है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। तो जल में समाधि यानी कि जल समाधि, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी है। बोलने दो चीड़ को, यह किसकी काव्यकृत है? तो बोलने दो चीड़ को जो कि नरेश मेहता की काव्यकृत है। राइट ऑप्शन ए है यहाँ पर। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो ब्राह्मण भी द्विज को कहते हैं, दांत भी कहा जाता है और पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, लेकिन विदेह इसका अर्थ नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बा उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो बदौलत जो कि बा उपसर्ग से बना शब्द है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर गद्यांश पूछा गया था। तो गद्यांश से पहला प्रश्न पूछा गया था कि इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर जोर देने की बात की गई है? तो यहाँ पर हिंदी भाषा पर जोर देने की बात की गई है। राइट ऑप्शन ए है इसका। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो ये हिंदी भाषा की है। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो इनमें से सामान्य जन भाषा है, सारे देश की संपर्क भाषा है, जनता की भावनात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा है, लेकिन क्षेत्र इसका सीमित होता है, ये नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी इसका होगा। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई है? तो 1949 में मान्यता प्राप्त हुई। करेक्ट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? तो इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक हो जाएगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अब आइए साथियों, जीके जीएस का पोर्शन कराते हैं जो कि आज के पहली शिफ्ट में पेपर पूछा गया था। तो जीके जीएस का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई? तो पुराना सितंबर 2016 का क्वेश्चन है, तो ये 8% की वृद्धि हुई। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुँचता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान या किस प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के नमूने पर आधारित है। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमपीसी का पूर्ण रूप है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक और सुत्त पिटक पुस्तक जो कि बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो अब ये एनएसओ कहा जाने लगा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय। राइट ऑप्शन बी इसका होगा। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की हैं इनका नाम। करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी जो कि है वियंतियाने। राइट ऑप्शन डी है। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो विश्व व्यापार संगठन है, WTO। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर कितनी लगती है? तो 18% की लगाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन सी है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो कुल 33 सदस्य हैं। करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो समस्या की पहचान करना अनुसंधान का पहला चरण है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? तो ये बाल अधिकार कहलाते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? तो जनवरी 2006 में सूक्ष्म सिंचाई शुरू की गई। राइट ऑप्शन सी है।
अगला पूछा गया था सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है? तो TBT का अर्थ है थ्रो बैक थर्सडे, करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला CRISPR नाउ प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जीन का संपादन के लिए किया जाता है, राइट ऑप्शन ए है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले, करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका लाभ होता है परीक्षण विवरण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न पूछा गया था सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य करने या क्या कहलाता है? तो ये साइबर धमकी कहलाती है, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस AI की क्या मुख्य भूमिका है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न पूछा गया था GKGS का कि भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा है? तो चंपारण सत्याग्रह है जो कि 1917 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे, अगली वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो भी आने वाली हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था, करेक्ट ऑप्शन ए होगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 3 करता है, करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो भारत में NSG का आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, ये इसका उद्देश्य है, करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, करेक्ट ऑप्शन ए है। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये चीन देश है, करेक्ट ऑप्शन डी है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो ये जगदीप धनखड़ हैं, करेक्ट ऑप्शन डी है। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग करना है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न पूछा गया था किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? तो इसे माइग्रेशन या प्रवास कहा जाता है, करेक्ट ऑप्शन डी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर 1875 भी दिया गया है, लेकिन ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसे AMU कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा कि यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1920 में की गई थी, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? जो वाराणसी जाना जाता है, करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ था, करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। अगला जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो जेन आयर जो कि चार्लोटे ब्रॉन्ट ने लिखी है, यहाँ पर हिंदी में गलत लिखा है, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है, तो ट्विटर जो कि एक SMS पर आधारित संचार मंच है, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। भारत लिप लेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत लिप लेख दर्रा जो कि चीन के साथ साझा करता है, करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में जिस मुद्रा का उपयोग किया जाता है उसका नाम है वान, राइट ऑप्शन ए है। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो इसे मालवेयर कहा जाता है, करेक्ट ऑप्शन 20 का हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत 25 अगस्त पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन कराया गया है। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।